अच्छे विचारवान और संत महापुरुष इस जगत को यही संदेश देते आ रहे हैं कि इंसान को हर हाल में जहाँ है, जिस भी स्थिति में है, वहीं खुश रहना चाहिए। अभाव के प्रभाव से परे होने वाला मनुष्य ही जीवन में खुश रह सकता है। हमेशा याद रखें कि जो आज है कल नहीं रहने वाला, क्योंकि समय का चक्र हमेशा गतिमान है। कोई भी समय अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि सुख और दुख की अनुभूति कराने वाला समय को ही लोग अच्छे और बुरे समय के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर आज का दिन आपका बहुत खराब है तो यह अस्थायी नहीं है, और आज का दिन अगर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि कल भी अच्छा रहेगा। स्थिरता इस प्रकृति की नियति में ही नहीं है, तो आप यह कैसे मान लेते हैं कि आपका सुख स्थिर और अस्थायी रहने वाला है? और जो सुख को पकड़कर रखने के प्रयास में जीवन भर भागते रहते हैं, उनकी यह भ्रमित सोच की वास्तविकता का बोध केवल उन्हें जीवन के अंत में पीड़ा पहुंचाने वाला है। एक बार एक महात्मा देश भ्रमण के लिए पैदल यात्रा पर निकलते हैं। चलते चलते जब रात हो जाती है तो सामने उनको एक गांव नजर आता है, और उस गांव में महात्मा प्रवेश करते हैं। गांव के जिस दरवाजे पर महात्मा खड़े होते हैं, वह आनंद नामक एक व्यक्ति का घर होता है, जो स्वभाव से संत विचार का होता है। आनंद के निवेदन पर महात्मा उस रात आनंद के यहाँ ठहरते हैं। आनंद ने महात्मा की खूब सेवा सत्कार की, और जब सुबह में महात्मा विदा होकर आनंद के घर से जाने लगे तो आनंद ने महात्मा को उपहार देकर विदा किया। महात्मा ने आनंद के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, इस आदमी की खूब तरक्की करना, क्योंकि यह नियति का बहुत ही अच्छा आदमी है। तब महात्मा की बात सुन आनंद हंस पड़ा और कहा कि महात्मा, मेरे लिए क्या मांग रहे हैं? मेरे पास आज जो है वह कल नहीं रहने वाला है। आनंद की बात सुनकर महात्मा आनंद की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं और फिर आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। 2 बरस बीत जाते हैं। तब वह महात्मा फिर से उसी गांव में आनंद के पास आते हैं और देखते हैं कि आनंद का सारा वैभव खत्म हो चुका था। अब वह गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ रहकर नौकरी का काम करता था। आनंद ने महात्मा की जिस भाव में था उसी भाव में पूरे मन से सेवा सत्कार की, लेकिन इस बार उसकी सेवा में अभाव का प्रभाव दिख रहा था। इस बार आनंद महल की जगह एक झोपड़ी में फटी हुई चटाई पर महात्मा का बिस्तर लगाया। भोजन में महात्मा को सूखी हुई रोटी मिली। रात गुजर गई और जब सुबह महात्मा विदा होकर जाने लगे तो महात्मा की आंखों में इस बार आंसू दिख रहे थे। महात्मा ने कहा, हे ईश्वर, तुमने यह क्या कर दिया? इतने भले इंसान को यह कैसा दिन दिखाया? आनंद महात्मा की बात सुनकर पुनः हंस पड़ा और बोला, महात्मा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उस हाल के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए और उस स्थिति को स्वीकार करके उसे खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है, और यह मत भूलो कि यह भी आगे नहीं रहने वाला है। आनंद का विचार जानकर महात्मा सोचने लगे कि मैं तो केवल वेशभूषा का ही साधु ठहरा, सच्चा साधु तो आनंद है। और इस तरह से महात्मा वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। समय गुजरता है और 2 वर्ष बीत जाते हैं। महात्मा फिर से एक बार आनंद के घर ठहरने के लिए आते हैं, और उन्होंने इस बार जो देखा वह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था।
महात्मा को ज्ञात हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद रहकर नौकरी करता था उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। जब जमींदार के जीवन की आखिरी घड़ी आई तो आनंद से अधिक भला कोई आदमी नहीं दिखा जिसको वह अपनी संपत्ति दे सके, और यही वजह है कि सारी संपत्ति आनंद के नाम कर दिए और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ अलविदा हो गए। महात्मा ने आनंद से कहा, यह बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारे बुरे दिन गुजर गए। अब ईश्वर करे कि तुम ऐसे ही बने रहो। महात्मा की यह बात सुन आनंद फिर से हंस पड़ा और कहा, महाराज अभी भी आपके अंदर की नादानी गई नहीं है। महात्मा ने कहा, क्या अब भी कुछ जाने वाला है? आनंद ने कहा, हाँ महाराज, इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। यहाँ जो भी वैभव देख रहे हैं कुछ भी स्थिर नहीं रहने वाला है। यह सब कुछ मिट जाएगा या इसे अपना समझने वाला ही मिट जाएगा, और यही प्रकृति का नियम भी है। और अगर यहाँ कुछ रहने वाला है जो शाश्वत है तो वह है परमात्मा और उसका अंश आत्मा जो आप और हमारे अंदर विद्यमान है। और इस तरह से आनंद और महात्मा का सत्संग होता है। दूसरे दिन फिर वह विदा होकर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। कई वर्ष गुजरने के बाद फिर से उनके मन में आनंद से मिलने की इच्छा होती है और वह आनंद के गांव आते हैं और देखते हैं कि आनंद का महल तो था, लेकिन अब उस महल में कबूतरों का बसेरा बन चुका था। महात्मा को ज्ञात हुआ कि अब आनंद इस दुनिया में नहीं रहे। सभी बेटियों की शादी करके वह अपने अपने घर को चली गई थी और आनंद की बूढ़ी पत्नी घर के कोने में पड़ी थी। कह रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं, रो रही है शब्न में नौरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। बीते हुए समय की नजाकत को देखते हुए महात्मा के मुख से निकल पड़ा, इंसान जिस बात के लिए अभिमान करता है, जिसकी वजह से उसका इतराना उसके व्यवहार में झलकता है, वह कुछ भी टिकने वाला नहीं है। चाहे दुख हो सुख हो, पड़ोसी को देख आदमी यही सोचता रहता है कि यह कितना विवश और परेशान है और मैं कितने मौज में हूँ, जबकि अस्थाई ना ही मौज है और ना ही मुसीबत। इस बात से वह अनभिज्ञ और अनजान है। महात्मा कहते हैं, धन्य हो आनंद, तुम और तुम्हारे सब विचार, तुम्हारे जीवन की सत्यता और तुम्हारे जीवन की फकीरी मेरे अंदर के संत को जगा दिया। तुम तो इस जगत में रहे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर तुम्हारे अमर विचारों को एक बार नमन करना चाहता हूँ। महात्मा जब आनंद के दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि आनंद की एक तस्वीर लगी है और उस तस्वीर पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अब यह भी नहीं रहने वाला है। महात्मा अंतर्मन से आनंद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि आनंद एक ऐसा व्यक्ति था जो परिवार में रहते हुए भी सन्यासी का जीवन जी रहा था। आदमी को चाहिए कि अपने अनमोल जीवन के मूल्य को समझे, हमेशा होशपूर्वक सचेत होकर अपना जीवन गुजारें, अपने सद्विचार और अपनी भावनाओं पर द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार की धूल जमने से बचाएं। आप एक मनुष्य हैं, आपका मूल स्वरूप क्या है, इससे जानने का प्रयास करें। नश्वर चीज को अपने जीवन का आधार बनाकर अपने मूल स्वरूप को भूलने का प्रयास न करें, क्योंकि यह भावना पहले दूसरे को कष्ट जरूर दे सकती है, अंततः आपको भी दुख मिलने वाला है। इसमें व्यक्त विचार अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे विचारों को जानने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।